नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और दोस्तों, आज के इस सेशन में हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 4 सीआरपीसी। और इस सेक्शन का मैं एक बार टाइटल पढ़ देता हूँ। इस सेक्शन का टाइटल है भारतीय दंड संहिता और अन्य विधियों के अधीन अपराधों का विचारण। तो ये दोस्तों इस सेक्शन का टाइटल है। और इस सेक्शन को मैं एक बार थोड़ा सा वैसे समझा देता हूँ। इस सेक्शन में ये दिया गया है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत जो अपराध आते हैं, इन अपराधों की जांच, विचारण और जो अन्वेषण जो होता है, जांच, विचारण और उनके संबंध में की गई अन्य कार्रवाई, जांच, विचारण और अन्य इनके संबंध में की गई अन्य कार्रवाई किस प्रकार की जाएंगी। तो ये जो कार्रवाई हैं, जो किसी भी अपराध के संबंध में जो भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं, इनकी कार्रवाई सीआरपीसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। और अगर सीआरपीसी के अकॉर्डिंग नहीं है तो सीआरपीसी और अन्य लोकल लॉ के हिसाब से की जाएगी। जैसे कई बार किसी अपराध, विशेष अपराध के लिए किसी कोई विशेष कानून बनाया गया है। जैसे इसका एक एग्जांपल हम देखें तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल आता है एनडीपीएस एक्ट। इसके अलावा दूसरा जो है भ्रष्टाचार से संबंधित जो अपराध होते हैं उसके लिए होता है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम। ऐसे अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग स्पेशल एक्ट भी बनाए गए हैं, तो उनके अकॉर्डिंग की जाएगी, या तो सीआरपीसी या फिर दूसरा स्पेशल एक्ट के, स्पेशल लॉ के अकॉर्डिंग उसमें कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो दूसरा ऑप्शन हमें दिया गया है, दूसरा जो इसमें जो इसका जो दूसरा सेक्शन है, सेक्शन 4 का 2, इसमें कहा गया है कि यदि किसी प्रोविज़न में, किसी स्पेशल जो लॉ है उसमें कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में अपराधों का जो विचारण है, जो ट्रायल है, जो इन्वेस्टिगेशन है और जो आगे जो अन्य कार्रवाई जो होती हैं वो किस प्रकार की जाएंगी। तो वो उनका कार्रवाई का ये रहेगा कि वो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग की जाएगी। ये है दोस्तों इसमें सेक्शन 4 में बस इतना ही कहा गया है। इससे संबंधित एक जो केस लॉ है वो मैं बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला केस लॉ है वो है पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नारायण के पटोदिया। और इसकी मैं साइटेशन अगर कहूँ तो ये है 2000 का केस है। इसकी साइटेशन में बताऊँ 2000 और SCC 4 और जो ये पेज नंबर है ये 447। इसके बाद जो इसका हम चलें, इसमें पश्चिम बंगाल राज्य बनाम नारायण के पटोदिया, इस प्रकरण में ये कहा गया है। मैं एक बार इसमें थोड़ा सा बता देता हूँ, एक बार इसकी रीडिंग कर देता हूँ। यह भी निर्धारित किया गया है कि भारतीय दंड संहिता और अन्य विधि के अधीन किए गए समस्त अपराधों का अन्वेषण, जांच और विचारण अथवा अन्य कोई समव्यवहार दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा, परंतु किसी अन्य विधि के अंतर्गत किए गए अपराध की स्थिति में अन्वेषण और जांच आदि का कार्य उस अधिनियम में समाविष्ट किन्हीं विनिर्दिष्ट अथवा अन्य उपबंधों के अधीन किया जाएगा। मतलब किसी भी अपराध में कोई जांच है, इन्वेस्टिगेशन है, कोई ट्रायल है, विचारण है, ये सीआरपीसी के अकॉर्डिंग किया जाएगा। अन्यथा अगर कोई स्पेशल लॉ है तो वो उसके अकॉर्डिंग किया जाएगा। और इसके बाद एक और लॉ है, एक और केस लॉ है, उसको हम देखें तो इसका टाइटल है गंगुला अशोक बनाम आंध्र प्रदेश राज्य। इसके प्रकरण में भी यही कहा गया है कि मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। यदि किसी अन्य विधि के अधीन कोई अन्यथा उपबंध नहीं है तो दंड प्रक्रिया संहिता के उपबंध लागू होंगे। यदि किसी में एक्ट में कोई प्रोविज़न नहीं दिया गया किसी अपराध के बारे में, तो उसमें सीआरपीसी के प्रोविज़न लागू होंगे। उसमें विचारण, ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन ये सीआरपीसी के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों ये था सेक्शन 4 और इसका टाइटल आपने पढ़ा और इसका सेक्शन हमने देखा।
तो इसके बाद हम देखेंगे सेक्शन 5। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।